Hello friends, welcome to Study Vedas. I hope you all are well. Guys, your channel Study Vedas is presenting the daily current affairs linked with the static part for you all. It will be helpful for all. The new aspirants can build up their base while the others can broaden their horizon. I am your friend Harshita Shishodia, and today we are going to discuss about the CIPRI latest report on the nuclear weapons in its yearbook 2020. Now, see what is the news. The news is that CIPRI has launched its yearbook 2020, and in which it said that जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स नेशंस हैं उन्होंने अपने आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज किया है और इंडिया और चाइना ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंक्रीज़ किया है, उनका नंबर और इंक्रीज़ किया है. सी दिस एनालिसिस. रशिया, यूएस एंड फ्रांस तीनों ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिक्रीज़ किया है, वाइल चाइना, यूके, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया, these four nations have increased their nuclear weapons. Okay, now let's see CIPRI क्या है. CIPRI is Stockholm International Peace Research Institute. It is based in Stockholm, Sweden, and ये अपनी रिसर्च पब्लिश करता है in the field of conflict, armaments, arms control, disarmament. Like recently CIPRI की एक और रिपोर्ट आई थी. That report was trends in world military expenditure, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया और चाइना वर अमंग द टॉप 3 स्पेंडर्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर. इसी तरह से एक और नई रिपोर्ट जो आई है दैट इज़ इन ईयर बुक 2020, उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में बताया है. सो ये इस्टेब्लिश हुई थी इंस्टीट्यूट 1966 में, और ये जो अपना डेटा प्रेजेंट करता है, दैट डेटा इज़ बेस्ड ऑन दी ओपन सोर्सेज, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड इंटरेस्टेड पब्लिक. एंड यू नो वन थिंग, दैट any nation doesn't disclose the true figures of its nuclear weapons. हर नेशन एस्टिमेटेड ही बताता है. किसी भी नेशन से आपको एग्जैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं वो नहीं पता चल सकते. ओके, नाउ लेट्स सी लेटेस्ट रिपोर्ट में चाइना के बारे में क्या बताया है. चाइना के बारे में यही बताया है दैट 290 वॉरहेड्स थे उसके पास 2090 तक, अब तो 320 हो चुके हैं इन 2020. जबकि इंडिया ने भी अपना वॉरहेड्स को इंक्रीज़ किया है. इंडिया के पास वो 130 टू 140 के बीच में थे, अब 150 हो चुके हैं. एंड चाइना एक और चीज़ कर रहा है. चाइना इज़ डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ न्यूक्लियर ट्राइड का यूज़ क्या होता है. न्यूक्लियर ट्राइड इज़ लाइक अ ट्राइंगल. यू हैव फोर्सेज ऑन ऑल द 3 कॉर्नर्स. यहाँ पर आपके पास एयर फोर्स है, यहाँ पर सी बेस्ड फोर्स है एंड यहाँ पर लैंड बेस्ड फोर्स है. अगर कोई कंट्री आपके किसी एक फोर्स पर अटैक करती है तो आपकी बाकी 2 फोर्सेस इन रिटेलिएशन उस पर अटैक कर सकती हैं. ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ न्यूक्लियर ट्रायड. और अभी यूएस एंड रशिया का न्यूक्लियर ट्रायड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. इंडिया के पास भी न्यूक्लियर ट्रायड है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम इज़ ऑफ यूएस एंड रशिया. तो चाइना भी अपना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है. एंड अब पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है. एक्चुअली इन दिस रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंडिया के नेबर्स का क्या हाल है. नेबर्स में वॉरहेड्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए. दैट्स वाई हम पाकिस्तान का पढ़ते हैं. पाकिस्तान ने भी धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर फोर्सेस का साइज़ बढ़ाया है और उनकी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ की है. 150 और 160 के बीच में थे 2019 में, जबकि वो 160 हो चुके हैं 2020 में. और आप एक चीज़ और देख सकते हैं दैट चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स ज़्यादा हैं इंडिया के कंपैरिजन में. यू कैन सी इन द रिपोर्ट, सी चाइना एंड पाकिस्तान दोनों ही इंडिया से ऊपर हैं, राइट. तो इंडिया को भी बढ़ाने पड़ेंगे. नाउ ग्लोबल रिपोर्ट क्या है. ग्लोबली क्या एनालिसिस करा है. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स जो हैं, कौन कौन से, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया. इन टोटल इन सब का टोटल एस्टिमेशन जो आया है दैट इज़ 13,400, वाइल
एक्सपेक्टेड था 13,865, ये इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज क्यों हुआ है? रीज़न क्या है इसका? डिक्रीज का मेजर रीज़न है यूएस एंड रशिया ने जो अपने ओल्ड वेपन्स को डिसमेंटल किया है, उसकी वजह से क्या हुआ, इन पूरे ओवरऑल वॉरहेड्स में डिक्रीमेंट आया है. एक्चुअली में यूएस एंड रशिया अलोन constitute the 90% of global nuclear weapons. 90% is a huge figure. So इनका डिसमेंटल करने से इम्पैक्ट तो आना ही था. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी इनका डिक्रीमेंट या फिर इन्होंने अपने डिसमेंटल में क्यों किए हैं अपने ओल्ड वेपन्स को. यूएस एंड रशिया के बीच में 2 ट्रीटीज साइन थी. आईएनएफ ट्रीटी तो 2019 में अभी ख़त्म हो ही चुकी है. ओके, दिस वॉज द INF ट्रीटी जो अभी 2019 में इट गेट ओवर. एंड अभी कौन सी ट्रीटी चल रही है? दैट इज़ न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो 2021 में एंड हो जाएगी. इट विल लैप्स क्यों होगी? बिकॉज ये 2021 में एक्सपायर हो रही है और जब तक ये कंट्रीज़ यूएस एंड रशिया इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं करेंगे तो ये एंड ही हो जाएगी. अब यूएस क्यों बैकआउट कर रहा है? एक्चुअली यूएस ने ये बोला था दैट चाइना शुड ऑल्सो हैव सम ट्रीटी लाइक दिस, सम न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन टॉक, while China neglected such any such treaty. तो चाइना अगर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाता रहेगा तो यूएस भी कैसे शांत रह सकता है? यूएस को भी बढ़ाने होंगे. ओके, 2010 में ये ट्रीटी साइन हुई थी and we will discuss about both these treaties in our next slides. Let's see first about the INF treaty. INF treaty में क्या था? इसमें यूएस एंड रशिया के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें दोनों ही कंट्रीज ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स को ऑफ द रेंज 500 and 5500 किलोमीटर डिप्लॉय नहीं कर सकते थे. तो इस ट्रीटी को कोल्ड वॉर के टाइम पर ये ट्रीटी केम इनटू इफेक्ट. 1988 में स्टार्ट हुई थी ट्रीटी एंड 2019 में ये एक्सपायर हो गई बिकॉज ऑफ यूएस ने इससे बैकआउट कर लिया. द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ट्रीटी इज़ इस ट्रीटी में ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स बोला है, नॉट द एयर लॉन्च्ड एंड सी बेस्ड. अगर एयर लॉन्च्ड एंड सी बेस्ड मिसाइल्स इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, इस रेंज में, तो उन पर ये ट्रीटी अप्लाई नहीं होती. ओके, नाउ प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रीटी इज न्यू स्टार्ट पॉलिसी. न्यू स्टार्ट ट्रीटी, दिस इज न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी. एंड इस ट्रीटी में क्या कहा गया था कि जितने भी डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको लिमिट करना है. लिमिट वॉज यूएस एंड रशिया दोनों ही अपने 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय कर सकते हैं एंड 700 मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स, राइट. इससे ऊपर नहीं कर सकते. और ये ट्रीटी 2010 में साइन हुई थी प्राग में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ जेक रिपब्लिक, एंड बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड रशियन प्रेसिडेंट डिमिट्री. इन दोनों के बीच ये साइन हुई थी. और जब ये साइन हुई थी तो इसका फॉर्मल नेम था मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स. ओके, दिस कैन बी द क्वेश्चन, व्हाट वाज द फॉर्मल नेम ऑफ न्यू स्टार्ट पॉलिसी, बिकॉज अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इसमें से जहाँ तक है यूएस बैकआउट करने वाला है. अगर ये ट्रीटी भी ख़त्म हो गई तो फिर इसका मतलब है जितनी भी यूएस एंड रशिया के बीच में ट्रीटीज़ साइन हुई थी, बायलेटरल एग्रीमेंट्स, वो सब they all will come to an end. Okay, you can see there that they all will come to an end with this new start treaties end. Okay, this was our news. Thank you for watching our video, and these are our respective IDs. You can ask your any query on these IDs. Thank you. And one more thing, please like, subscribe and share our video, and take care. अपना and अपने family members का ध्यान रखिए. Thank you guys and have a nice day.